हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 1 जून 2026। हमने कल ही डिस्कस किया था मार्केट में किस तरीके से बिहेवियर हो सकता है, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। हमने ये लाइन लगाया था, ये वीकली हमारा एक टारगेट था। एक वीकली हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, क्योंकि आपको बताया था मैंने, यहाँ पे काफ़ी सारे ओआई जो है पुट राइटर्स बैठे हैं। मार्केट अगर इस वाले लो को, यानी कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, तो इसमें अच्छे तरीके से पता चलेगा आपको। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब शायद अच्छे से पता चले। ओके, ये प्रीवियस डे लाइन मैंने आपको कल ड्रॉ किया था। मैंने बताया था अगर ये प्रीवियस डे लाइन, अगर ये यहाँ पे वी वैप और 25 ईएमए से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करता है, यानी कि अगर ये नीचे ऊपर की तरफ जरूर गया, लेकिन कैंडल ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ क्लोज करता है, मार्केट विल कम टू द दिस प्रीवियस डे। प्रीवियस डे लो को टच करने जरूर आएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया और नीचे की तरफ आना शुरू किया। अगर ये नीचे आ रहा, मतलब कि हमारा पुट ऊपर जाना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट जो 915 में कैंडल जो बना है, ये एग्जैक्टली वीवैप और 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। आपको यहाँ पे एक 80 पे एंट्री था, और उसका स्टॉप लॉस था ये जो 25 ईएमए का लाइन है, रेड लाइन जो दिख रहा है वो था, यानी कि 72 73 के आसपास। मैक्स टू मैक्स आपका 7 to 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और मैंने जो फर्स्ट टारगेट अपना बुक किया, ये इस कैंडल के हाई पे बुक किया। बताता हूँ क्यों। जैसे ही इसने कैंडल के बॉडी के हाई को टच किया, मैं एग्जिट कर गया, अपना हाफ क्वांटिटी मैंने वहां पर से एग्जिट कर दिया। फिर हाफ क्वांटिटी के साथ में कंटिन्यू था। नेक्स्ट टाइम जब ये कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यही कंटिन्यू कर जाएगा और 25 ईएमए तक यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने ऊपर की तरफ रिवर्स किया। जब ये कैंडल बना ना 945 का, और जब यहाँ पे 915 ऊपर की तरफ क्लोज किया, देन मैं यहाँ पे एग्जिट का अपना प्लान बना दिया। 950 में अगर हम देखें, 950 में ये कैंडल ये कैंडल जब टच कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने एग्जिट कर लिया है अपने ट्रेड से। फिर ये नीचे की तरफ क्लोज किया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, यानी कि कॉल हमारा जो है, यहाँ पे कॉल देखो, कॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा कैंडल है, 1050 का। 1050 में क्या हमारा कॉल जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या कॉल भी ऊपर की तरफ जा रहा है? देखो 1050 में कॉल यहीं पे है, यानी कि ऊपर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक 25 ईएमए का रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लेता हूँ, तो इतना छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला था मुझे। ये ऑलरेडी यहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा था, जब ये कैंडल बना, ठीक है, ये 11:15 का जो कैंडल बना, तो मैं कंफर्म हो गया कि कॉल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। देन आई वाज कंफर्म कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करने वाला था, जो कि बिल्कुल वही हुआ। अब देखो, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे की तरफ, और नीचे कंटिन्यू कर गया। जब ये वापस से नीचे की तरफ आया ना, तो देखो आप अगर यहाँ देखोगे, मार्केट ने जब नीचे से वापस से ये ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया 25 ईएम और वी आपको ब्रेक करके 11 20 में, तो मैं चेक कर रहा था, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है निफ्टी, तो हमारा पुट ऊपर जाना चाहिए था, राइट। तो पुट की तरफ मैंने जब चेक किया यहाँ पे 11:20 में, राइट, 11:20 का ये रहा, ठीक है। 11:20 में, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 25 ई में और वी का ऊपर से हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक ये नहीं ब्रेक कर देता, यानी कि नेक्स्ट कैंडल में 11:25 में ये कैंडल ब्रेक किया, एंड देन फिर तब मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री थी मेरी 11:25 में, ये 104 के अराउंड, 104 के अराउंड एंट्री थी, और एग्जिट थी सिंपल सी
यहाँ पे 95, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है बहुत सिंपल रहता है। अगर वीवैप और 25 ये में इस तरीके से इतने ज्यादा क्लोज होते हैं, तब दोनों को अगर ब्रेक करके नीचे मार्केट क्लोज करता है या ब्रेक भी कर देता है, तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ उस ट्रेड में आगे की तरफ। उस ट्रेड में मैं और इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, मैं तुरंत एग्जिट करके वहां वो ट्रेड क्लोज करता हूँ। हालांकि यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ आया लेकिन वीवैप को ब्रेक किया और 25 ईएम से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये जो यहाँ पे ये जो बना था, ठीक है, ये जो कैंडल बना था, ये शार्प फॉल के कारण था। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये शार्प फॉल की तरह था। जैसे ही ये प्रीवियस डे लो को टच किया ना इस कैंडल में, आई वॉज आउट। ये मैंने बताया, प्रीवियस डे लो जो था वो मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट मुझे मिल रहा है। अब वहां से मार्केट किधर साइड में जा रहा है डजेंट केयर। मुझे एक बात का पता था, ये प्रीवियस डे लो को टच करने मार्केट जरूर आएगा। ये टच करने आ रहा है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे जैसे ही इस वाले कैंडल में जैसे ही प्रीवियस डे लो को यहाँ पे टच करता है, तो मैं फिर एग्जिट कर जाता हूँ। और ये वापस से नीचे आकर करके यहाँ पे टच किया 25 ईएमए को। मैं चेक कर रहा था क्या ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर ये टच करता है 25 ईएमए को और वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। हालांकि आप यहाँ देखो, हमारे प्रीमियम के चार्ट में ऑलरेडी 25 ईएमए से टच करके और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं वेट कर रहा था क्या हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी उस तरीके से कुछ मूवमेंट दे रहे हैं या नहीं। नहीं दे रहे मूवमेंट। फिर यहाँ पे जो एक एंट्री थी मेरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली यहाँ पे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने ऑलरेडी, मेरा जो टारगेट था ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया। एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। जैसे ही ये क्लोज ब्रेक कर रहा था, तो बहुत ही पहले का जो प्रॉफिट था उसका हाफ क्वांटिटी, उसका हाफ ही गया, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन ये जो मूव में मुझे मिल गया ना, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 104 में एंट्री ली थी और हमारा एंट्री यहाँ पे 142 के अराउंड था। अब देखो 104 से लेकर 152, इट्स लाइक अ मोर देन 45 पॉइंट्स। 45 पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स पहले भी कवर किए थे, और सब अगर हटा भी दो तो मैंने एक दिन में 70 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर लिया। तो 17 पॉइंट इज गुड अगर इस टाइप के ट्रेड में मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आगे और भी कंटिन्यू करता ट्रेड में, तो ये जो कैंडल बना था ना, ये भी एक बहुत अच्छा कैंडल है। यहाँ पे 25 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था। मुझे पता था ये आएगा और नीचे की तरफ टच करके सपोर्ट करके और फिर से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। मेरा टारगेट जो होता, यहाँ से अगर मैं इसमें एंट्री लेता, तो मैं बता रहा हूँ मेरा टारगेट क्या होता। मेरा टारगेट सीधा फिर ये लो होता। मैंने आपको कल के वीडियो में, अगर आपने कल वीडियो देखा होगा, कल कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस दोनों डाल रखा है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, फिर अगर ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है ना, अगर इसने प्रीवियस डे ब्रेक लो को ब्रेक कर दिया, उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, जो आपका आपने और जो उसके नीचे लो लगा रखा है आपका टारगेट, ये लो कहाँ से आया। यहाँ पे मैंने बताया पुट राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए थे। 23,360 पे लगाने का रीजन ये था कि अगर आप यहाँ से इसके को चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये काफी कम गया, ठीक है। ये अगर आप मैं आपको टाइम, ये देखो मार्केट कहाँ आ रहा है। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी पुट राइटर्स बैठे हुए, यहाँ से सपोर्ट लेना ही था मार्केट को। आप देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, यानी कि अगर कल ब्रेक कर देता है, तो मार्केट के पास ये गैप देखो भरने के लिए, फिर मार्केट को ऑलरेडी ये वाला जो आपका है 23,100, 23,000 के अराउंड ही फिर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट सीधा 23,000 के पास आ जाएगा अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो। एक दिन में इतना ज्यादा शार्प मूव ये पॉसिबल बहुत कम होता है, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा न्यूज ना आ जाए या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा सीन ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लगा रखा था एक सपोर्ट था यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट के पास आता है, यानी कि अगर ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता, तो मैं नीचे की तरफ आकर के ये
इसका ये मेरा टारगेट था। ऑलरेडी मार्केट ने इस वाले कैंडल में, यानी कि आप देखो इस कैंडल में हिट करता है 255 में। 255 में ये कैंडल को मैंने बताया कि ये कैंडल को मैंने बताया ये कैंडल आकर के 255 में हिट करता, मैं एग्जिट कर जाता। उसके बाद ये जो एक और रूल है, जैसे 25 ईएमए को अगर जब तक ब्रेक ना कर दे तब तक आप ट्रेड में बने रहो। वो ठीक है, वो रूल अच्छी बात है, लेकिन तब वो रूल काम करता है जब इस तरीके का कोई आपके पास सपोर्ट ना हो, यानी कि आपको नहीं पता हो कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकता है और आपने कुछ टारगेट ऐसा फिक्स नहीं कर रखा हो। उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर ये 25 ईएमए ब्रेक जब तक ना कर दे तब तक आप ट्रेड में बने रहो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया तो मैं एग्जिट कर गया, सीधा सा एकदम सिंपल सा रूल मैंने बना रखा है। एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा मैंने स्टॉप, छोटा सा एकदम स्टॉप लॉस दिया, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर रखा था एक पॉइंट, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, राइट। और फिर से अगर यहाँ पे एंट्री थी तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये चीजें यहाँ पे एग्जिट कर गई, एग्जिट यहाँ पे कर कर दिया, ठीक है। और अगर वापस से मैं यहाँ पे एंट्री लिया होता तो फिर मैं, जब मेरे पास ऑलरेडी इतने पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया दो ट्रेड में, मैक्स टू मैक्स मैं तीन ट्रेड ही ले सकता हूँ एक दिन में। दैट इज द रूल, दैट इज द परमानेंट रूल, कि मैं एक दिन में सिर्फ तीन ट्रेड लूंगा, इधर इट विल गोइंग टू पॉजिटिव और इधर इट विल गो टू नेगेटिव। मैक्सिमम ट्रेड आप थ्री ले सकते हो। अब यहाँ पे ये ट्रेड ऑलरेडी था, बट मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया मार्केट, मैंने बताया इस वाले 255 में टारगेट था, यहाँ पे हिट किया, अब एग्जिट कर जाओ। फिर क्यों आप वेट कर रहे हो नीचे की तरफ? ये भले ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो। ये हो सकता है इसके बाद ऊपर की तरफ और कंटिन्यू करे, ये नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मार्केट आज कंटिन्यूअस नीचे की तरफ, आप देखो मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा है, और ये फिर से वापस आकर के टच करेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी साइन दिखा दिया। अगर आप, मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाऊं, देखो ये कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन जिस तरीके से ये सपोर्ट दिखा रहा है, मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। इस वाले सपोर्ट पे आके मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं करता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको मैं दिखाऊं डेली के चार्ट में, ये डेली का कैंडल है। सो अगर मैं आपको डेली के चार्ट में दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मार्केट आके नीचे एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट ले चुका है। मार्केट ऑलरेडी फोर्थ टाइम आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, और इतने शार्प मूव्स के बाद भी अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाता है, तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाएगा। और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है, ऑलरेडी मैं अब बता दे रहा हूँ, आज भी मार्केट 2 या 3 दिन या नेक्स्ट वीक होते होते ये मार्केट यहाँ पे 22,500 पे आना ही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बैठी हुई है, जो कि आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आवरली चार्ट, हाँ आवरली लगा रखा है ये 22,500। यहाँ पे देखो 23,000 पे बहुत सारे यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। नीचे ऑलरेडी पुट राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, और ऊपर में कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं, यानी कि मार्केट को एक रेंज दिख रहा है, ठीक है। आपको एक रेंज दिख रहा होगा, ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस ना, या तो ये कॉल सेल करके बैठे होंगे या पुट सेल करके बैठे होंगे, और इनके बीच जो रिटेलर्स ट्रेड करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस पूरा दिन, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी दो, एक दिन ये ट्रेंड दे चुका है। मार्केट एक दिन और ट्रेंड में होने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट इट विल गोइंग टू साइडवेज, ठीक है, और इधर इट विल गो टू कंटिन्यू। अगर ये कंटिन्यू करता है तो एक दो तीन, तीन तीन लोग जगह पे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, वो हिट करेंगे और सीधा मार्केट आ जाएगा 23,000, यहाँ पे 23,000 के अराउंड, ठीक है। होप सो, देखो कि क्या किस तरीके से होता है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाकी आज का मैंने आज का स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस कर दिया, किस तरीके से था, हमें ट्रेड मिला था कैसे, हमारा टारगेट हमारा क्या था, और कहाँ पे ट्रेड कट करना था, किस तरीके से हमें ट्रेड किया, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर देना मुझे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करो, ताकि मैं समझ पाऊँ, और कमेंट जरूर करना कि क्या चीज़ें और आपको चाहिए, किस तरीके से आप और चीज़ों को समझना चाहते हैं, किस तरीके से और आपको और भी अलग तरीके से एनालिसिस करके वीडियो ला पाऊँ।
और अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार डेफिनेटली बोलूंगा, मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया है वीकली एनालिसिस वाला, वो पक्का जाके आप देखो। और वो देखने के बाद तब आप ये वीडियो देखना। उससे क्या होगा कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मार्केट आखिरकार यहाँ पे क्यों आया, ये क्या था, ये लेवल क्या था, ये लेवल क्यों था, यहाँ पे आकर मार्केट की सपोर्ट क्यों दिखा रहा है, मार्केट साइडवेज होना चाहिए, मार्केट क्यों आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग एंड आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड ट्रेड।